क्वेश्चन मैंने जो सर्कल्स में करवाया था, एक बार खुद सॉल्व करके देखो. दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन का? 12. क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. एक एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10. आज आपका सर्कल्स चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. पढ़ लो बैठो. आज आपका सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालकर हम दो तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते थे. सो सी इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle COA. ये तीन तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो. और उसके बाद ठीक है, तो एक बार देखो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. महक नहीं आई ना, माधव और महक रह गए बस. अब महक क्यों नहीं आई आज? स्ट्रेंज. मेरा फोन मेरे पास है. वीरेंद्र मेरा फोन कहाँ है? देखो फोन नहीं मेरे पास. दीदी के पास था ना मेरा फोन. काशी दीदी नहीं आता मेरा फोन. देख कर आओ बस उसको ही. ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रिवाइज कर लो जैसे मैंने करवाया था, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्गर क्वेश्चन है, बड़ा है और मुझे इसके बाद अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाने हैं सारे सर्कल्स के. राइट, एग्जाम्पलर में से करवाऊंगी. इफ यू हैव एन एग्जाम्पलर अपने आपके पास अपने एग्जाम्पलर है तो वो निकाल लो, अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा भी दूंगी. राइट, और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो मुझे आपको करवानी है सर्कल्स की, जिस पर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए. नहीं पता हो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पता हो तो इजीली हो जाएगा. बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम यूज करेंगे इसमें हेरोन्स फॉर्मूला. टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आई यूज हेरोन्स फॉर्मूला. और यहाँ होता है हाफ इनटू एबी का बेस है एबी और हाइट हो जाएगी इसकी ओ डी. ओ डी कह लो या ओ, हाँ ओ ई. ठीक है, आपका ये ट्रायंगल बनता है. दिस इज द इन सर्कल. जो बच्चे पिछली क्लास में एब्सेंट थे, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी. ये पॉइंट डी मार्क किया हुआ है. दिस इज 6, दिस इज 8. तो ये भी 6 होगा, ये भी 8 होगा. ये x है, ये x है. आई होप ये सब क्लियर है आपको. ये वाला पॉइंट बेटा जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट आपको नेम दे दिया मैंने, बाकी ई और एफ ले लिए. दिस इज ओ इज द सेंटर. राइट, सो आपकी रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो हमने फिर ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर लिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, बिकॉज वी हैव द 3 साइड्स इन टर्म्स ऑफ एक्स. हमारे पास तीनों साइड्स हैं. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. जो हमारा आंसर आएगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स. और यहाँ पर जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 पार्ट्स में, मैंने ट्रायंगल एओबी करके ट्रायंगल बीओसी 3 हिस्से कर लिए ट्रायंगल एओबी के एबीसी के, और उसके बाद तीनों पार्ट्स को ऐड कर लिया. बेस हमारे पास सबके हैं और हाइट हो जाएगी जो आपको इन रेडियस दी हुई है, because radius and tangent are perpendicular from the point of contact. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. अच्छा, इसी में आप चीज क्लियर होती है कि जब भी इन सर्कल बनाना होता है ना तो we construct angle bisectors. जब भी सर्कम सर्कल बनाना होगा we construct perpendicular bisectors. तो वो भी चीज क्लियर करूंगी. होपफुली अब याद होना शुरू हो जाए कि कब में सर्कम सर्कल क्या होता है और सर्कम सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, चलो लिखो इसको. एक बार इसे खुद सॉल्व कर लो. आपको लिखना है हाफ इंटू BC इंटू OD प्लस हाफ इंटू AC इंटू OF. ठीक है,
समझ में आ गया ये सबको? किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ तक? कुछ ना समझ में आया? दरवाजा बंद करो। सिर्फ माधव और वो है महक, है ना? आ तो गया ऑनलाइन। माधव क्यों नहीं आता है? पक्का? चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? सबको जो एब्सेंट है मैं उनके लिए मेल करवा रही हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? और एक चीज और बताने के बाद सर्कल्स के साथ ही इन सर्कल सर्कम सर्कल अब क्लियर हो जाएगा, राइट? इसको पानी ला दे, पानी पिला दे। ठीक हो गया बेटा? सबको क्लियर है ये, राइट? हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू आप एरिया निकालते हो। हाँ जी, जो बच्चे एब्सेंट थे ऑनलाइन, कोई है? कोई डाउट्स है किसी को? बासु, हमने स्क्रीनशॉट्स लिए थे उस दिन, है ना? यस मैम। आप सॉल्व कर लिया? कर रहा हूँ मैम। हाँ कर रहा हूँ। तो ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर इज x plus 14. The three sides are x plus 6, x plus 8 and 14. 9th की यादें ताजा कर लो। हाँ, अगर नहीं पढ़ा था तो समझ में आएगा क्यों पढ़ना चाहिए था 9th में। Sum of all sides divide by 2. It is semi perimeter. सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। ये एस आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। याद आया आप कुछ? यही नहीं था, छोड़ दिया था चैप्टर ये। हाँ, पढ़ाई नहीं की पर चैप्टर तो याद होगा, तभी तो मैं माधव को याद कर रही हूँ। Because every time I used to say 9th में मैं क्या रिविजन कर रहा हूँ, लास्ट में आके पूछती थी लास्ट के डेज में, अब हीरोन्स फॉर्मूला। तो जब से हीरोन्स फॉर्मूला करवाया था तब से शुरू से लेकर एंड तक उसने यही कहा है, हीरोन्स फॉर्मूला रिवाइज करना। वो तो तभी तो कह रहा था मैं हीरोन्स फॉर्मूला रिवाइज करना। पता नहीं मुझे। जब हम आगे देखेंगे सर पूछते हैं टेस्ट कौन सा लेना है तो सारे हीरोन्स फॉर्मूला। चलो हो गया ये। और मुझे क्वेश्चन भी बत करते थे, 3 क्वेश्चन देते थे मेन जो आंसर चैप्टर के, बस वो लिख कर लाए थे। सरप्राइज होना चाहिए जब जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि ये तो आता होगा, ये भी डाल दी हूं मैं, अभी टाइम पास से बच्चों को अच्छा लगेगा, इजी क्वेश्चन है, वो सब गलत करते हो। और सच में आई गिव दिस क्वेश्चन कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफिकल्ट करूंगा तो फिर कुछ नहीं सॉल्व होगा, फिर भागोगे। मेरा डिफिकल्ट टेस्ट तो देखा नहीं है, फिर जो दिमाग लगा के करोगे पूरा पूरा, इधर उधर कहीं ना जाओ, ध्यान देखो। दिया हुआ उसने बेटा, उसको एक्सपीरियंस है पूरा, 9 से आ रहा है वो। ऐसे ही नहीं मैथ्स में थोड़ा अच्छा हुआ वो, है ना? x plus 14 हो गया, यहाँ से आपका सेमी पेरीमीटर, देन यू हैव s into s minus a, s is semi perimeter, abc are the 3 sides of triangle, s into s minus a into s minus b into s minus c, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और
और यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके वी अप्लाई द फॉर्मूला हाफ इंटू ए बी को आपने लिया है x प्लस 8, रेडियस आपको दी हुई है 4 जो परपेंडिकुलर बन जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 4 हाफ इंटू x प्लस 6 इंटू 4। ये सिर्फ आपको एक रिविजन करवा रही हूँ क्वेश्चन की। लंबा है, दोबारा करने में क्या जाता है तुम्हारा? हाँ तो क्या हो गया? बात तो सुन मत करो, हाथ सुनते रहेंगे। जब तक पेपर आएगा तब तक हाथ सुनने बंद हो जाएंगे, तब ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब मर्जी आए, अब तो जो आना है। पिछला सुधार नहीं सकते, अगले कर्म अच्छे कर लो। पिछला अच्छा तो अच्छी बात है, आगे और अच्छे करो। ठीक है 2 ओवरऑल मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 8 प्लस 14 x प्लस 6 और यहां से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन के आती है x प्लस 14 इंटू 8 इंटू 6 इंटू x, जो पिछली बार हम भूल गए थे, मैं भूल गई थी। ठीक हो गया राइट? तो मैं सेमी पेरीमीटर अब कर रही हूँ, वो तो सबने सॉल्व कर ही लिया होगा सेमी पेरीमीटर निकालना। चलो सो यहां से 48 इज 4 रूट 3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 का भी, हाँ 4 ही आएगा बाहर, 48 है ना, तो यहां से 2 और कॉमन आ जाएगा 4, दिस विल बी x प्लस 14। हाँ तो x आ गया ना, ये उस तरफ आ गया ना, हम कटिंग नहीं करते, हम कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो 3x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 14। तो जब भी आपके पास इक्वेशन में स्क्वायर रूट आती है तो ओनली वे टू सॉल्व दैट इक्वेशन इज कैंसल नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 3 के आगे कुछ है ही नहीं बेटा, तो हाँ जी ठीक हो गया। 3x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, जिसे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x minus 196 equals to 0, x square plus 7x minus 98 equal to 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनकर आती है जिसे आपको सॉल्व करना है। हाँ जी 3 में की थी हमने, x में यहाँ पे गलती की थी, यहाँ नहीं थी, वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। तो x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 7 x प्लस 14 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू 7, x की एक वैल्यू माइनस 14 रिजेक्टेड बिकॉज द साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ओनली वैल्यू ऑफ पॉसिबल फॉर x इज 7। आपको साइड्स निकालनी है AB और AC, एक है x प्लस 8, एक है x प्लस 7। कौन सी x प्लस 8 है? इधर वाली, तो ये x प्लस 8 है, हाँ, और ये x प्लस 6 है। तो हम करेंगे 7 प्लस 8 विच इज 15 सेंटीमीटर, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। So the three sides of a triangle are 15, 13 and 14. The three sides are 15, 13 and 14. 14 तो ऑलरेडी हमारे पास थी, दो मिसिंग साइड्स थी 15 and 13। समझ में आ गया कितना? आई होप अब ये चीज क्लियर है। अब कोई डाउट्स तो नहीं होंगे? मैम एक बार लास्ट स्लाइड कर दो। ये लो बेटा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पर। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, अगर खोलोगे तो ठीक है, वरना मैं आपको लिखवाई दूंगी क्वेश्चंस।
मुझे पता है बेटा, एक दो क्वेश्चन के अलावा भी है जो मुझे करवाने, शायद मैं टेस्ट में डाल दूंगी। एग्जाम्पलर है सब तो निकाल लो। है एग्जाम्पलर किसी के पास? तुम्हारे पास भी है? नहीं है, क्वेश्चन लिखवाऊंगी, कोई बात नहीं। फोन है तो फोन पे कर सकते हो लिंक। भेजा नहीं हुआ वो भेज देता है। दीक्षित भेजो। मैम नेक्स्ट पेज करना। ये ले बेटा। अच्छा, पहली चीज आपको जो समझानी है एग्जाम्पलर से पहले, कल भी अपना एग्जाम्पलर ही ले आना अगर क्लास में, तो मैं एग्जाम्पलर ही करवाऊंगी आपको, ठीक है? मैं आपको सर्कल्स की रिवीजन ही करवा रही हूँ। टेस्ट अभी फिलहाल स्टार्ट चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद ही टेस्ट स्टार्ट करवाऊंगी। अभी मैं सिलेबस एक हफ्ता और लगा के सिलेबस खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। बाय 20th of Jan या 21st 22nd तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। वो मैं करवा चुकी हूँ, रिवीजन करवाऊंगी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन रह जाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 4 चैप्टर 5 एपी और सर्कल्स। 14th कौन सा हुआ? स्टार्ट तो करवाना ही, वही तो कह रही हूँ। हाँ, 4 और 5 सिर्फ रिवीजन करवाऊंगी, मैं करवा चुकी हूँ एक बार, ठीक है? एपी की तो अच्छे से करवानी है मुझे, फिर से सारे क्वेश्चन सब एक्स्ट्रा सब हर तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, चिंता मत करो, हम होंगे काम। सिलेबस ज्यादा नहीं है, हमारे पास टाइम कम था। अगर आप देखो तो आपके फर्स्ट हाफ को आपको ऑलमोस्ट 9 मंथ्स मिले हैं, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। और अभी के लिए सिर्फ आप चैप्टर्स छोटे हैं पर काम फिर भी एपी का और क्वाड्रेटिक का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? चलो ये क्लियर हो गया। अब देखो दो चीजें जो हमें समझ में आनी चाहिए। आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया और उस ट्रायंगल का ड्रॉ करते हो सर्कम सर्कल, और एक होता है उस ट्रायंगल का इन सर्कल। सो इन दिस केस दिस फर्स्ट थिंग इज द इन सर्कल, ठीक है? तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल बिकॉज दिस सर्कल इज इनसाइड द ट्रायंगल। क्लियर होगा? ऐसे ही अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया तो उसका बन जाता है एक सर्कम सर्कल, राइट? तो सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ होता है और इन सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, ऐसा ही क्यों ड्रॉ होता है? तो अभी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको याद रखने में हेल्प कर सकती है इफ यू विश, आगे की लाइफ के लिए, राइट? थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए या लॉजिकली हमें चीजों को निकालने के लिए हम इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो आई टेक 2 ट्रायंगल्स PQR ABC के लिए आई हैव ड्रॉन द इन सर्कल, ठीक है? मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद बताओगे कि इन सर्कल बनता कैसे है, राइट? और यहाँ पर मैंने PQR का बनाया है सर्कम सर्कल, ठीक है ना? तो जो मैं सब बताती थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियंस, ऑल्टीट्यूड्स, वो सब क्लियर होगा। हाँ जी, क्या सर्कल हम अगर रेडियस और परपेंडिकुलर बना दें, आगे पीछे दोनों एक्सटेंड करके, फिर उसका नीचे की तरफ बना देंगे रेडियस, उसको एक्सटेंड करके दोनों को मिला देंगे, ठीक है? तो if I have seen, I have drawn the in circle, so these D, E, F, they are points of contact. D, E, F मैंने respectively points of contact ले ली, क्लियर है इतना, राइट? दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट आपको लॉजिकली, आपको कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चंस में लॉजिकली चीजों को फाइंड करने के लिए ये चीज याद रहेगी तो अच्छा रहेगा, राइट? तो OD ऐसे ही OE हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने OF ड्रॉ की। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट OD एंड BC? OD क्या है सर्कल के लिए? रेडियस, ठीक है? क्योंकि ये इन सर्कल है तो मैंने इसे बोला इन रेडियस, ठीक हो गया? तो ये परपेंडिकुलर है। OE क्या है? फिर से रेडियस है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही OF क्या है? फिर से रेडियस है, परपेंडिकुलर है। Can I say OD is equal to OE is equal to OF? This is the in radius. In radius को usually small r के साथ हम लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज आप और करके आए थे, हम इस OB को ज्वाइन कर देते हैं, राइट? मैंने सिर्फ OB को ज्वाइन किया। What can you say about these two ट्रायंगल? छोटे ट्रायंगल्स जो बने ना, इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है? OB क्या हो गया? एंगल ABC का OB क्या हो गया?
कॉमन हो गया। और OB डैश एंगल ABC, अगर फिर इन द ब्लैंक तो क्या करोगे, OB बाइसेक्ट्स एंगल ABC। जहां पे सर्कल को टच किया वो है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट O फ्रॉम ईच साइड। इन रेडियस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम ईच साइड, तभी कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर्स। Every point on angle bisector is equidistant from the arms of the angle। देखो ना, एंगल ABC लिया, OB है एंगल बाइसेक्टर इसका, ठीक है, एंगल ABC लिया, OB उसका एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो आपने क्या कहा कि जब हमने O से इन सेंटर लिया था, उससे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए दोनों साइड्स को, तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल है और वो होगी भी क्योंकि वो इन रेडियस है। क्लियर हो गया। तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू हमारा इन सर्कल बनता है, और तभी कहते हैं, अगर आपको मैंने ये चीज कभी लिखवाई थी, एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, लिखो, एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज equidistant from the arms of the angle, from the arms of the angle। समझ में आ गया। every point on angle bisector, एंगल बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा आपके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और जहां पर 3 एंगल बाइसेक्टर्स, एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर्स हुए, तो जहां पे 3 एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इन सेंटर। The point where the 3 angle bisectors intersect is called in center। फोन मुझे यहाँ दे जाओ, अपना काम पूरा करो। लिखने वाला काम, कोई क्वेश्चन आंसर होंगे, कोई वर्ड्स आए होंगे, लिखो बैठकर करो। 3 एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट, तो जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं इन सेंटर। और ये इस बेचारे सर्कल का सेंटर, ये वाला जो पॉइंट O मार्क किया ना आपने, ये इन सेंटर, ठीक हो गया। उसको इन सेंटर बोलते हैं, मतलब वो इन सर्कल का सेंटर हो गया। एंगल बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट होगा। एक पॉइंट आएगा ऐसा जो तीनों ही साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो इसका भी आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऐसे, इसका भी आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तीनों का एक कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन का, तो वो यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, दूसरी साइड से भी और तीसरी साइड से, और वो जाकर बन जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। बट सिर्फ अगर एक ट्रायंगल हो और उसकी मीडियंस मीट करवाए, वो तो मीडियंस तो लेते ही ना एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर वो मीट करना जरूरी है कि वो इन सेंटर ही हो। हाँ जी, ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरा वाला केस, जब हमने ड्रॉ किया है सर्कम सर्कल। आई होप एवरीवन रिटन दिस, कि मैं रब कर दूंगी अभी। लिखो, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। अब आ जाओ सेकंड केस पे, परपेंडिकुलर सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल है तो कोई उसका भी एक सेंटर होगा प्यारा सा, जहां पर हमारा एक O सेंटर होगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है। अगर ये मान लो सेंटर है, QR इस सर्कल के लिए क्या बन जाती है, QR और कॉर्ड, बेटर है कॉर्ड। तो अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर से, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये बाइसेक्टर हो गया, राइट। अब अगर इस सर्कल की रेडियस ड्रॉ करनी है तो मैं O और Q को ज्वाइन कर दूंगी, O और P को ज्वाइन कर सकती हूँ, O और R को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो जो ये रेडियस है सर्कम सर्कल की, इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। एंड यू कैन सी सर्कम रेडियस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम जो इनका सेंटर है, सर्कम सर्कल है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, उसको बोला सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। केशव रब कर दूं, लिख लिया सारा ये,
पिछला वाला सारा लिख लिया ना? हाँ, तो लिखो सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, circum center is equidistant from 3 vertices. Circum center is equidistant from 3 vertices of triangle. Circum center is equidistant from 3 vertices of triangle PQR. यहाँ पर triangle PQR है, कोई भी triangle हो सकता है। ठीक हो गया? हाँ बना फिर हो गया। मैं इन सेंटर की फिगर चलो अभी नहीं रेस करती। ये हमारा सर्कम सेंटर है, इसे यूजुअली सी से शो करते हैं। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इसी रिलेशन के साथ सर्कम सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। सर्कम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisectors, और तभी कहा जाता था every point on perpendicular bisector is equidistant. कोऑर्डिनेट याद आ गई ना? every point की भूल गए? every point on circum on perpendicular bisector is equidistant from the 2 end points of the line segment. याद है ना? कोई भी हमने लाइन सेगमेंट ली, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो यहां से जो भी डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर मैंने इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस। क्लियर हो गया? इसी लॉजिक के साथ तभी हमने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जो तीनों ही वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? याद रखना, शायद इजी हो जाए अब, राइट? अब एक लास्ट चीज जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, जस्ट आपको याद रखना है, उसको अप्लाई कर सकते हो, उसको प्रूव नहीं करना, राइट? दैट रूल, दैट थ्योरम इज कॉल्ड एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। लिख लिया सारा ये सबने? पार्थ लिख लिया? और जो ऑनलाइन वाले बच्चों ने लिख लिया है? यस मैम। साइंस हो गया बेटा ये सबका? पार्थ हो गया? पता नहीं राजे, कुछ नहीं, मुझे क्या पता। हो ना हो, अब तो पेपर दे चुके हो ना, पेपर हो, डेट शीट आ गई हो, वो सोचो, रिजल्ट तो अब जो आएगा आएगा। ठीक है, सो आई हैव दिस सर्कल, मैंने एक टेंजेंट बनाई इस सर्कल को, राइट? दिस इज सम सर्कल विद सेंटर O, मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। इफ आई मार्क दिस पॉइंट P, इस P को क्या बोलोगे? पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमारा P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट P से मैंने सर्कल पर एक कॉर्ड बनाई। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से शुरू कर एक कॉर्ड बनाई है PQ। तो अब अगर मान लो दिस इज पॉइंट R, तो कॉर्ड और टेंजेंट, कॉर्ड एंड टेंजेंट, कॉर्ड एंड टेंजेंट दोनों दिख रही है ना? PQ कॉर्ड, ये PR इस डायरेक्शन में इट्स R, यहाँ पे इसको मैं T भी लिख सकती हूँ। ठीक हो गया? तो TR इज द टेंजेंट, राइट? और PR उसके डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में TPR भी हो सकता है, TPR बेटर है, PRT नहीं। ठीक है, सो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है। 2 मिनट क्या, छोड़ो इसको, साइड पे रखो, साइड पे रखो। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, कैन यू सी दिस एंगल? राइट, कैन यू सी दिस एंगल? कॉर्ड एंड टेंजेंट के बीच में एक एंगल बनता है हमेशा, राइट? हमें रूल सेज हमारा एंगल क्या बना? एंगल QPR। अब एक बार सब देख लो, पेन छोड़ दो एक बार। ठीक है, हमें करना क्या है? एक कॉर्ड के 2 एंड पॉइंट्स हैं P एंड Q, इन दोनों एंड पॉइंट्स को खींचकर सर्कल पर ले जाओ। समझ में आ गया?
ऐसे नहीं लेके जाना, इस तरह से, राइट। तो जो एंगल PQR है, लेट मी से दिस इज पॉइंट S, P और Q पॉइंट सर्कल पर जाकर पॉइंट S पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और ये S कहीं भी हो सकता था, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर सकती थी, आई कुड हैव ड्रॉन इट हियर, आई कुड हैव ड्रॉन इट हियर, एनीवेयर, बस इस एंगल के ऑपोजिट साइड पे चाहिए। यहाँ एंगल बना तो आई विल ड्रॉ इट हियर, राइट। तो एंगल QPR किसके इक्वल होगा, एंगल PSQ, और इस रूल को हम कहते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। जैसे एंगल्स इन सेम सेगमेंट है ना, इसे बोलते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। हमने टेंजेंटली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कॉर्ड ड्रॉ की, तो उस टेंजेंट और कॉर्ड में सर्कल के बाहर कुछ एक एंगल बन रहा होगा, जैसे कि ये वाला एंगल बना। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑपोजिट सेगमेंट। मैं इसका पूरा रूल भी लिखवा देती हूँ पिछले साल भी नहीं है ना, ये पिछले साल नहीं थी क्योंकि पिछले साल टेंजेंट ही नहीं थी। सेम ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टेंजेंट नहीं थी, अगर टेंजेंट की थी तो पिछले साल थी। सेम सेगमेंट था बेटा, सेम सेगमेंट, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट है। चलो लिखो, इसकी स्टेटमेंट भी इसकी जैसी ही है, जिसमें मैं बोल रही हूँ ना, द एंगल, लिखो इसकी पूरी स्टेटमेंट लिख लो। हाँ जी, PQS, आप आइसोसेलेस ही क्यों ले रहे हो ट्रायंगल? Why do you want to make it one specific case? है ना, इक्विलेटरल लेकर हमने एक स्पेसिफिक केस बना लिया, आइसोसेलेस लेकर हमने एक स्पेसिफिक बना दिया, राइट एंगल लेकर हमने एक स्पेसिफिक किया। लेकिन इफ आई टॉक ऑफ ट्रायंगल, इट इज ट्रू फॉर एवरी ट्रायंगल, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके एंगल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, लेकिन वो ट्रू होगा, राइट। आइसोसेलेस होगा तब भी सही है, तब वो शायद कुछ और भी ट्रायंगल बनकर आ जाए, राइट। लिखो द एंगल मेड बाय, इसकी पूरी स्टेटमेंट क्या है। इफ यू राइट द स्टेटमेंट समझ में आ जाता है। द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट at the point of contact is equal to, समझ में आ गया, chord and tangent at the point of contact। ये चीजें कभी कभार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। आपका MCQ होगा 1 मार्क का, उसमें लिखा होगा 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ये एंगल की वैल्यू बताओ। आप उसको डिराइव भी कर सकते हो, आपको रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, प्रूफ है इसका, राइट। मतलब अगर हमें ये रूल ना पता हो, हम कंस्ट्रक्शंस करके भी आंसर निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर पता हो तो हमारा 1 सेकंड का काम है कि हमें पता एंगल सेम है, वी गो अपने रास्ते, क्वेश्चन आंसर कर दिया, दैट्स इट। द एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड in the opposite segment। वो एंगल जिस सेगमेंट में है उसको छोड़कर बाकी वाली सेगमेंट में देख लो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक तो ये भी चीज हो सकती थी, अगर लिख लिया ये तो ठीक है, लिख लिया सबने, अब जल्दी को लिखा गया कि फोन में ध्यान नहीं था। अब ये भी हो सकता था कि मैम अगर ये वाला एंगल बनता है ना, तब क्या करेंगे, तब हम इस वाली सेगमेंट को छोड़कर यहां पर आ जाएंगे, छोटी वाली पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इफ आई टेक दिस पॉइंट एज, बंद करो M, तो हमारा एंगल SPT इज इक्वल टू एंगल QMP, ये भी ट्रू है। QPT, सॉरी नॉट SPT, QPT, QPT इज इक्वल टू QMP। अगर SPT होगा तो वो इसके इक्वल, ठीक है। M के साथ अगर QPT, हाँ, और QMP, क्लियर हो गया। अगर मैं टेंजेंट PQ को ही देख रही हूँ, PQ कॉर्ड ही देख रही हूँ, तो एक एंगल इसका QPT बन जाता है, और वो किसके इक्वल होगा, इसके।
QMP। हाँ जी, ये कौन से वाला? QP हाँ जी, QMP हाँ जी, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आपको कैसे आता है इसमें? लिख लिया सबने ये? चुप रहो, मैंने कहा था ना उस टाइम मत बोला करो, अपने कमेंट्स मत किया करो। मैं सच में कह रही हूँ, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज PQ। तो यहां से मैंने एंगल ड्रॉ, सॉरी ऐसे नहीं कुछ किया, दिस एंगल इज, ये मैंने R लिया है, एंगल QPR इज 30 डिग्री। लेट मी से एंगल QPR इज 30 डिग्री, और यहां से एक ऐसा एंगल मैंने ड्रॉ किया है, तो दिस इज S। फाइंड एंगल QSP, ये क्वेश्चन होता है। मैम 150। समझ में आ गया कि अगर हमें ये रूल पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, राइट? और आई थिंक आपके ही सिलेबस में ये सिर्फ एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट लिखा हुआ है, दैट मींस यू शुड नीड टू नो, बुक में कहीं मेंशन नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब क्या करोगे, दिस एंगल इज 30 डिग्री, हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला, ठीक है? दिस इज इक्वल टू एंगल मेड इन द ऑपोजिट सेगमेंट, ये वाला है, ठीक है? ये 30 डिग्री आ गया। हाँ जी, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 30, 150 डिग्री। हाँ, लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, उधर भी जा सकते हो, बिल्कुल। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, ये वाला तब भी कर सकते। क्लियर हो गया? राइट? सो दिस इज योर एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब निकालो एग्जाम्पलर। आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने खुद ही करवाना शुरू कर दिया ना आपको क्वेश्चंस। पहले तो ये वाला अगर लेकर आते तो अच्छा है। सो अगर एग्जाम्पलर है, उसका सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज 101। पेज 101 नहीं भेजा बेटा। ये वाला भी। चलो, कैन ओपन दिस। पूरा आप शेयर कर लो उसके साथ। वैसे मैं क्वेश्चन लिखवा ही दूंगी, पर हर एक क्वेश्चन एग्जांपल पेज 101 पे सैंपल क्वेश्चन 2 है। Tangents are drawn from external point A to circle with center O perpendicular to each other. Length of each tangent is 5. Find the radius of the circle. सबके पास है ये क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज, ऑनलाइन वाले बच्चे पेज नंबर 101, आपका सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां से आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की, इनमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगी तो ये आएगा O, और यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPAQ। हाँ, तो सर्कल से ही निकालना है। राजीव ने 2 चैप्टर्स मिक्स कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस को मिक्स किया हुआ है। तुम चुपचाप से निकालो। कौन सा चैप्टर भेजा तुमने? ये भेजा हुआ है, सर्कल भी भेजा हुआ है इसमें। हाँ, खुद ऐसे पता नहीं क्या करते हैं। क्लियर हो गया ये? अब इसमें आप करोगे क्या, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट? और अगर हम आगे क्वेश्चन सोचेंगे तो हमें रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया।
चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे इसके? इक्वल टू 90 डिग्री फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल which is not drawn to scale OPAQ. Each angle is 90 degree. तो OPAQ को आप क्या बोल सकते हो? It is a rectangle. फिर मैं देख रही हूँ इसकी adjacent sides equal है. पहले तो मैंने कहा each angle is 90 degree. देखो मेरा logical thinking या flow chart क्या होता है thinking का? Each angle 90 degree, it's a rectangle. Then I see adjacent sides equal. और फिर मैं बोलूंगी क्या है ये? स्क्वायर, राइट? इफ दिस इज अ स्क्वायर, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPAQ? क्या होगा एरिया? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. समझ में आ गया? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सैंपल क्वेश्चन 3 जो मैंने अभी आपको करवाया ना, बिल्कुल वैसा ही है. सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी करवाया बिल्कुल सेम है. ठीक है, इसका एक और वेरिएशन आता है. क्या? 5. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. सी पार्ट है तो है. क्या क्या देख रहे हो? क्लियर हो गया ये? अब आ जाओ सैंपल क्वेश्चन नंबर 3. बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है. अ सर्कल इज गिवन टू यू, देन वी आर गिवन अ टेंजेंट. P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड ड्रॉ की है. हाँ, और आपसे यही एंगल पूछा गया. पहले वाले का आंसर क्या था? तुम्हारा क्या आंसर आया है? प्रॉब्लम हो गया. पहले वाला तो क्वेश्चन नहीं पता था. एक बार आपको डालना है. Fine. Right, so this angle is given to you as 60 degree. तो ये वाला एंगल पूछा गया है, ये हो जाएगा 120 डिग्री. सेम एज मैंने अभी एंगल टू ऑल्टरनेट सेगमेंट करवाया है. राइट, अब आ जाओ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1. एग्जाम्पलर की सारी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक्सरसाइजेस तो आपको करनी ही है. जो चैप्टर आपके हैं अभी सिलेबस में, उसकी पॉइंट 1 पॉइंट 2 तो कर ही लो. एमसीक्यू आपके सारे यहीं से बेस्ड हैं. राइट, हाँ, जो भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं ना, अभी भी तो आएंगे कि पेपर नहीं देना है? नहीं आएंगे. 1 मार्क क्वेश्चन नहीं आएंगे, केस स्टडी नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एग्जाम्पलर का, जहां पर आपको दिया हुआ है रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 and 5. एग्जाम्पलर कर लो, आपकी ऑलमोस्ट सभी बुक्स कवर हो जाती हैं. 1-2 क्वेश्चन ही दिखेंगे जो डिफिकल्ट वाले इधर उधर से दिखेंगे, जो मैं करवा दूंगी. बाकी सभी यही चिपकाए होते हैं क्वेश्चन, ऊपर नीचे करके सब ऐसे ही दिए होते हैं. पूरी एग्जाम्पलर एक बुक पर डाल दो, आपकी अलग से सॉल्यूशंस के साथ आपकी अलग से एक नई बुक बन जाएगी. ठीक है, तो 2 concentric circles are given with radius 4 and 5. Length of each chord of one circle which is tangent to the other circle. Length of each chord of one circle which is tangent to the other circle. याद है ना, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है ये. बस अगर ऐसे आएगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज 5. Perpendicular from center bisects the chord. तो यहां से ये आ गया 3. आंसर. And tangent are perpendicular. तो आपकी अगर टेंजेंट रेडियस कॉर्ड AB है या टेंजेंट AB है, इट विल बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. क्लियर टू एवरीवन? बी पार्ट. वासु
एंड पुष्कर ठीक है बेटा ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, क्विक आंसर है। पढ़ रहा है आज, है ना? नहीं छत पे जाकर लेके बैठा होगा। कल तो जवाब ही दे रहा था, कल परसों तो। क्वेश्चन नंबर 2 करो अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एंगल एओबी पूछा दिया हुआ, एओबी दिया है, सीओडी निकालना है। दिस इज बेस्ड ऑन योर लास्ट क्वेश्चन, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? ऐसे देखो, बड़ा सा एक उसने हमें क्वाड्रिलेटरल दिया, उसमें बनाया एक सर्कम सर्कल, ऐसे एक सर्कम सर्कल बनाया, राइट? और अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा ना लास्ट क्लास में, तो वो आंसर इजीली बता सकता है। So this figure is not drawn to scale C and D. This is O point, एंगल AOB दिया हुआ है आपको, कितना? 125 डिग्री। वो कहता है एंगल COD निकालो। अगर कुछ याद आए, हमें नहीं भी पढ़ा हुआ, तो जब भी, हाँ जी बोलो, 180 minus 125 याद है हमें? Angles made by opposite sides of a quadrilateral at the center are supplementary. Angles made by the opposite sides of a quadrilateral at the center are supplementary. इसको पूरा हमने प्रूफ किया था, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का, ठीक है? तो 180 minus 125 सर्कल्स में यही चीज याद रखनी है, आपके एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं। क्लियर हो गया? जो फर्स्ट 2 और 3 एग्जांपल किए थे वो भी ऐसे ही, उस पर भी एमसीक्यू बनकर आएंगे। एक एंगल दिया होगा, वो दूसरा निकालना है, आपको पता है उसमें रिलेशन हाफ का है, और टीपी टेंजेंट तो वो डायरेक्टली आपका नंबर ही था, ठीक है? क्लियर हो गया? दिस इज 180 minus 25। अदरवाइज प्रूव कैसे करोगे? अगर नहीं हमें कुछ याद है, हम नहीं पढ़कर आए सर्कल, या हमें नहीं समझ में आ रहा, तो व्हाट विल आई डू इज, मेरे पास 2 ही चीजें हैं सर्कल्स में, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपके इस तरह से आप क्या करोगे कि ये सारे, ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, these 2 are congruent and these 2 are congruent. तो ये एंगल इसके इक्वल, ये 1 1, this is 2 2, this is 3 3 and this is 4 4। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक हो गया? सो फ्रॉम हियर वी फर्दर इट, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। द एंगल्स मेड बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री, सर्कल में, सर्कम इन सर्कल में, ठीक है? नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 3। 50 डिग्री डायरेक्ट हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक सर्कल है, ठीक है? और यहां से उसने डायमीटर ड्रॉ कर दी, दिस इज द रेडियस, यहां से अब ये B, यहां से दिस C B A T, this is point O, AB is chord of the circle, AOC is the diameter such that angle ACB is 50 degree. If AT is tangent, ये एंगल निकालना है। अगर हमें नहीं आता कुछ भी तो हम क्या करेंगे, ठीक है? अगर हमें रूल नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहां से ये ड्रॉ कर हमेशा, राइट? दिस एंगल इज 50, OC इज इक्वल टू दिस, ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये एंगल क्या है, अगर डायमीटर दिया हुआ तो ये एंगल क्या है 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल। प्रूव करने के बहुत सारे वेज हैं, निकालने के बहुत सारे वेज हैं, इस रूल पे डिपेंडेंट नहीं हो आप। अगर ये रूल हमें ना भी पता हो तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। सो दिस एंगल इज 50 डिग्री, नो नॉट दिस वन, सॉरी, ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 50 है, दोनों रेडियस। अगर ये भी नहीं करना तो ये एंगल 50 है, कैन आई से दिस एंगल इज 100 डिग्री? वो भी ले सकते हो, मैं आपको डिफरेंट वेज बता रही हूँ।
डबल नहीं होगा तुम्हारा फेवरेट रूल, ठीक है। सो देर आर सो मेनी वेज, देयर आर डिफरेंट वेज। इस रूल पे डिपेंडेंट नहीं हो कि अगर मुझे नहीं पता तो कुछ नहीं होगा, पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको डिड्यूस करना होगा। AB ने सर्कल पे बनाया एंगल ACB और सेंटर पे बनाया एंगल AOB। एक आपके पास है एंगल ACB और एक एंगल है एंगल AOB। क्लियर हो गया? अदरवाइज डायरेक्टली हमें पता है कॉड एंड दिस इज एंगल मेड बाय कॉड एंड टेंजेंट, राइट। 50। क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ इट सेज from a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center of the circle, center of the circle से P point 13 सेंटीमीटर दूर है, रेडियस है इसकी 5, टेंजेंट्स PQ and PR to the circle are drawn। एक PQ ड्रॉ किया, ऐसे ही एक PR ड्रॉ किया, ठीक हो गया। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। 13 डिस्टेंस ये नहीं है, 13 डिस्टेंस ये वाला है। OP is 13 centimeter, radius is 5, find the area of quadrilateral OQPR। OQPR या PQOR। पाइथागोरस से PQ निकालोगे, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। PQ क्या आ जाएगा? हाँ वो भी ठीक है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP, 2 into half into 5 into 12, 60 area of quadrilateral OQPR 60 square centimeter। क्लियर हो गया इतना? चलो 5th क्वेश्चन, ये आपके एक्चुअल 1 मार्क क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं सारे। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 5। At one end of the diameter AB, diameter AB है एक सर्कल में, of radius 5, tangent XAY is drawn to the circle। तो AB diameter मैंने ऐसे ली, XAY हमने tangent ड्रॉ की at point A, this is point B, this is X, this is Y। रेडियस दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर। The length of chord CD parallel to XY at distance 8 from A। chord हमने ड्रॉ की ऐसे, हाँ जी अब बताओ। CD chord है, 8 सेंटीमीटर दूर है वो, जी क्या होगा? समझ नहीं? 8 होगा आंसर। आपने कहा ऐसी कॉर्ड जो इस टेंजेंट से पैरेलल है, ठीक है, तो CD इज पैरेलल टू XY एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेंजेंट, उससे 8 सेंटीमीटर दूर है वो कॉर्ड। तो आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। 8 कैसे आएगी? ऑब्वियस कैसे है बेटा, आपको जैसे आएगा जी। पहले इसका वो चाहिए होगा कि पूरी कॉर्ड का M 8 है
तो हमारे पास AD 5 ओ एम इज 3, ठीक है ना, क्लियर है ये, बिकॉज ए एम आपका 8 है, हाँ जी, ओडी कितना है 5, perpendicular from center, will this angle be 90 degree? Why? Because parallel है, आपका ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, perpendicular from center bisects the chord, ये corresponding angles हो गए, ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल बन गया, this is 4, CD is 2 times of DM, which is 2 into 4, 8 centimeter. क्लियर हो गया? हाँ जी, अब जाओ।